प्राइस एक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अपनी नई सीरीज़ का जिसमें हम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, मतलब कि चार्ट पैटर्न कैसे कैसे बनते हैं, कैसे उसे ट्रेड करना रहता है और कितने टाइप के पैटर्न मार्केट में अवेलेबल है। बात करें कैंडलस्टिक पैटर्न की तो वो सीरीज़ हमने कंप्लीट कर दी है और उसका प्लेलिस्ट मैं आई बटन में डाल दूंगा। तो अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी होगी तो आप उसे देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि कौन सी कैंडल को कैसे ट्रेड करना है और किस नाम से उसे बुलाया जाता है। तो आज हम अपनी फर्स्ट वीडियो चालू करेंगे जिसमें हम डबल बॉटम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, जिससे आप डब्लू पैटर्न भी बोलते हो, ठीक है। और इस डब्लू पैटर्न को ट्रेड कैसे करते हैं मार्केट में वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें ये डब्लू पैटर्न की, तो ये डब्लू पैटर्न को आप क्या बोलते हो? डबल बॉटम पैटर्न बोलते हो, ठीक है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में इसका एक असली नाम है जिसको आप डबल बॉटम पैटर्न बोलते हो, क्योंकि इसमें एक बॉटम यहाँ पे बनता है, दूसरा बॉटम यहाँ पे बनता है, और जब प्राइस दो जगह से एक बार सपोर्ट लेके ऊपर जाती है तो उसे डबल बॉटम पैटर्न नाम दिया जाता है। और ये एक क्या होता है? ये एक बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर जो प्राइस ऊपर से नीचे गिरता हुआ आता है वो रिवर्स होके फिर प्राइस क्या होता है, वो अप ट्रेंड की ओर कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि एक नीचे गिरता हुआ मार्केट क्या होता है, इस डब्लू पैटर्न के बनने की वजह से प्राइस अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है। ओके, तो बात करें इस पैटर्न को ट्रेड कैसे करना है और चार्ट पे कैसे आइडेंटिफाई करना है और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें डबल बॉटम पैटर्न में क्या होना चाहिए कि दो बॉटम पे प्राइस का सपोर्ट होना चाहिए और प्राइस फॉल करते हुए एक ही जगह से सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए। जैसा कि बात करें कि यहाँ से प्राइस एक बार सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर प्राइस ने थोड़ा सा फॉल दिखाया, बट प्राइस यहाँ से फिर से सपोर्ट लेके ऊपर गया, जिसके वजह से क्या हुआ, यहाँ पास एक बॉटम फॉर्म हुआ, यहाँ पास दूसरा बॉटम फॉर्म हुआ, जिसके वजह से इसको डबल बॉटम हम पैटर्न बोल रहे हैं। और अल्फाबेटिकल मैनर में देखें तो ये एक डब्लू पैटर्न फॉर्म कर रहा है। अब इसमें होता क्या है, साइकोलॉजी समझो। यहाँ पास क्या कर रहे हैं कि प्राइस को यहाँ से बायर्स ने एक बार ऊपर ले जाने की कोशिश की, दूसरी बार ऊपर ले जाने की कोशिश की, तीसरी बार ऊपर ले जाने की कोशिश की। मतलब कि यहाँ पास एक सपोर्ट बना हुआ है। अब एक ही जगह से प्राइस को बार बार ऊपर ले जाने की कोशिश किए जा रहे हैं, पर बायर्स जो हैं वो अपना पावर हार जाते हैं, क्योंकि जब एक सपोर्ट पे बार बार बाइंग आता है तो उतना ही उस सपोर्ट की पावर जो रहती है या फिर स्ट्रेंथ जो रहती है वो कम हो जाती है। तो फिर क्या होता है, सेलर्स यहाँ पास हावी हो जाते हैं। मतलब कि यहाँ ऊपर से जो सेलर्स है वो प्राइस को ऊपर जाने दे ही नहीं रहे, बार बार नीचे सेल कर देते हैं, नीचे सेल कर देते हैं, नीचे सेल कर देते हैं। लास्ट टाइम में भी क्या हुआ कि बायर्स उतना जोर ना लगा पाए और प्राइस को फिर ये नीचे ले आए। अब जब प्राइस को नीचे लाया गया तो इसने क्या फॉर्म किया, यहाँ पर स्विंग लो फॉर्म किया, ठीक है। फिर प्राइस को एक बार नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर ले जाने की कोशिश की गई और यहाँ पर एक स्विंग हाई बन गया, ठीक है। ये आपका एक स्विंग लो है, इसको हम स्विंग लो बोलते हैं और इसको आप बोलोगे स्विंग हाई है, ठीक है। यहाँ पर आपका एक स्विंग हाई है। अब क्या होता है कि यहाँ से जिन्होंने सेलिंग किया था, प्राइस के थोड़ा सा करेक्शन करने पे, मतलब कि ऊपर जाके ये स्विंग हाई बनाने पे यहाँ पर और ज़्यादा स्टॉप लॉस लगते हैं और पुट की एंट्रीज बनती है या फिर नीचे जाने की एंट्री और बनाई जाती है। अब देखोगे यहाँ पास एक रेड कैंडल बेरिश एंगल्फिंग में फॉर्म हुई है कि इसकी वजह से क्या हुआ होगा कि मार्केट को नीचे ले जाने के लिए यहाँ पर सेलर जो है वो इंटरेस्ट दिखा रहे होंगे। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रेड कैंडल के बाद ही ग्रीन कैंडल बनाते हुए प्राइस फिर धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है और ऊपर जाते हुए ये ऊपर में जो स्विंग हाई है, ठीक है, ऊपर में जो स्विंग हाई है इसको ब्रेक कर देता है मार्केट। फिर इसको ब्रेक करके मार्केट क्या बना देता है, कुछ इस तरीके का पैटर्न बना देता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंट था, ठीक है, ये एक क्या हो गया, ये एक रेजिस्टेंट हो गया। तो रेजिस्टेंट टूट के क्या बन गया, ये एक सपोर्ट बन गया। जिसकी वजह से क्या होता है कि जब ये स्विंग लो टूटता है तो यहाँ पर बायर जो रहता है वो एग्रेसिवली अपनी एंट्री बनाना चालू करते हैं। मतलब कि यहाँ पर जिन्होंने जो सेलिंग करके मार्केट को नीचे ले जाने का सेंटिमेंट माइंड में क्रिएट किया होगा वो यहाँ पर फेल हो जाते हैं। मार्केट में क्या करते हैं, रिटेलर यहाँ पर जो शॉर्ट एंट्रीज बनाते हैं, मार्केट को नीचे ले जाने का सेंटिमेंट देख के उनके स्टॉप लॉस ऊपर लगे होते हैं और उनको हिट कर देता है मार्केट। अब जब जैसा ही स्टॉप लॉस हिट होता है, जो पुट बाय करके बैठे रहते हैं वो क्या होता है, मार्केट से भागते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आता है। फिर क्या होता है, ये जो रेजिस्टेंट रहता है जिसको आप नेकलाइन बोलते हो, ठीक है, आप डब्लू पैटर्न में इसी को आप नेकलाइन बोलते हो, पर ये क्या काम करता है, यही जो रहता है ये इस केस में जब प्राइस नीचे जा रहा होता है तो ये रेजिस्टेंट का काम करता है। बट जब ये फेल हो जाता है, ये रेजिस्टेंट फेल हो जाता है तो ये उसी को सपोर्ट मान के फिर रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप एंट्री बनाते हो और फिर अप साइड के लिए ट्रेड लेते हो। इसी वजह से आप डब्लू पैटर्न को अप साइड के लिए ट्रेड लेते हो। अब कब लेना है, जब ये डब्लू पैटर्न बनेगा, ठीक है, यहाँ पर उसकी नेकलाइन होगी तो इसकी नेकलाइन होते ही आपको ट्रेड नहीं लेना है।
वेट करना कि मार्केट थोड़ा सा करेक्शन करते हुए नीचे आए, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग की वजह से यहाँ पास फिर अपना स्टॉप लॉस लो, फिर आप ऊपर की तरफ एग्रेसिव हो, ठीक है। ये होता है डब्ल्यू पैटर्न को ट्रेड करने का सही तरीका। ओके, तो सबसे पहले बात करें, यहाँ पास एक बॉटम बना, दो बॉटम बना और ये हो गया उसकी नेकलाइन, ठीक है। अब जब सेलर्स यहाँ पास अपना जो पावर है वो खो देते हैं और बायर्स जो रहता है प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, तो क्या होता है, मार्केट में नई एंट्री बनती है, ठीक है। यहाँ पास, ठीक है, अब जिन्होंने यहाँ पास बाय किया होगा वो सेल करेंगे। अब सेल करने की वजह से क्या होगा, थोड़ा सा करेक्शन आएगा, बट यहीं पास आपको थोड़ा सा रिस्क लेते हुए एंट्री बनानी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पास अब पैटर्न देखोगे तो कौन सा फॉलो हो रहा है, यहाँ पास हायर लो, हायर हाइस और ये हायर लोस का स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसमें आप सपोर्ट को देखते हुए फिर अप ट्रेंड की ओर एंट्री बनाते हो, ठीक है। ये होता है मार्केट ट्रेंड का रूल होता है। तो डबल बॉटम का सीधा सीधा इंडिकेशन ये होता है कि इस पैटर्न के बनने की वजह से जो सेलर्स का पावर रहता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। ये जो सेलर्स का पावर रहता है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और यहाँ पर जब ये नेकलाइन टूटती है तो फ्रेश बायर्स न्यूली एंट्री करते हैं नीचे की तरफ स्टॉप लॉस लेके और अप साइड के लिए फिर आप ट्रेड बनाते हो। और अगर आपने इस ट्रेड में बनाया रहता, अगर आप देखोगे यहाँ पर एक डबल बॉटम का पैटर्न बना, ठीक है, और यहाँ पर उसकी नेकलाइन हो गई, ठीक है। इस नेकलाइन को हम स्ट्रेट मार्क करते हैं। फिर प्राइस ने क्या किया, करेक्शन किया, फिर यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करने के बाद न्यू फ्रेश एंट्रीज बनाई गई और फिर आप अपसाइड के लिए ट्रेड लेते तो आपका जो ट्रेड होता है वो सक्सेसफुली हिट होता है। तो इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न का साइकोलॉजी होता है और मार्केट में आपको इस तरीके से इसको ढूंढना रहता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेलर्स ने प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश की गई, बट बायर्स यहाँ पास एक्टिव होकर एग्रेसिव होते हैं। बट यहाँ पास एक बार और सेलर कोशिश करते हैं प्राइस को नीचे ले जाने का, बट क्या करते हैं, लास्ट में फिर डबल बॉटम जहाँ पर इसका सेकंड बॉटम बनता है, प्राइस को फिर से बायर्स जो रहते हैं वो एग्रेसिवली यहाँ से एक्टिव कराते हैं और यहाँ पर जो इसकी नेक लाइन रहती है वो ब्रेक होती है। जब नेक लाइन ब्रेक होती है तब वहाँ पर फ्रेश बायर्स एंटर करते हैं। फ्रेश बायर्स जब एंटर करते हैं तो वहाँ पर दो चीज़ें होती है। पहला, जब लोग एंटर करेंगे तो यहाँ पर जो सेलर्स के स्टॉप लॉस लगे होंगे, ठीक है, इस जगह पे जो सेलर्स के स्टॉप लॉस लगे होंगे जिन्होंने इस ट्रेंड को देखते हुए नीचे साइड की एंट्री बनाई होगी, उनका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस तरफ होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ। अब जब मार्केट इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाएगी तो यहाँ पर ये जो रहेंगे ये मार्केट से भागेंगे, ठीक है। मार्केट के भागने की वजह से क्या होगा कि जो पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगी उसके वजह से ये जो प्राइस रहेगा और तेज़ी से ऊपर जाएगा। फिर उसके बाद एक हल्का सा करेक्शन आने का वेट करना है, ठीक है। क्यों वेट करना है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कोई स्कैल्पिंग करता है, कोई स्विंग ट्रेड करता है। अब जिन्होंने यहाँ पर एंट्री बनाई होगी वो भी ऊपर जाके कुछ बेचेंगे, जो खरीद के जो बेचेंगे, तो उसके वजह से भी ये रेड कैंडल बनेगी। तो जब ये रेड कैंडल बनती है और एक करेक्शन आता है इस नेकलाइन पे, ठीक है, इस नेकलाइन पे जब एक करेक्शन आता है तब यहाँ पर नीचे के स्विंग लो पे अपना एसएल लगाते हुए अप साइड के लिए 1:2 का आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेते हुए अप ट्रेंड की ओर ट्रेड कर सकते हो। और अगर आप वैसा करते भी तो ये ट्रेड जो रहता है ये आपका सक्सेसफुल होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर प्राइस ने एक बॉटम बनाया, ऊपर गया, प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश की गई, बट यहाँ पर बायर्स फिर से एक्टिवली एक्टिव हुए, प्राइस को फिर से ऊपर ले गया, यहाँ पर इसकी नेक लाइन ब्रेक हुई, यहाँ पर हल्का सा करेक्शन आया, तो यहाँ पर आप क्या करते, नीचे का स्विंग लो का एसएल लेके अप साइड की ओर फिर आप ट्रेड लेते हैं। ओवरऑल बात करें तो आपको हमेशा रूल ये याद रखना है कि जब भी डब्ल्यू पैटर्न बने या फिर आप डबल बॉटम पैटर्न बने जहाँ पास एक बॉटम, दो बॉटम, नेक लाइन का ब्रेक होना ज़रूरी है, बट उस नेक लाइन पे अगर ये रिट्रेसमेंट आता है या फिर थोड़ा सा करेक्शन आता है तो वहाँ पास हाई चांसेस रहते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड होगा वो कुछ हायर हाइस और हायर लोस का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जाएगा। बट अगर वो एकदम लगातार ऊपर जाता है तो वहाँ पर ट्रैपिंग होती है, जिसकी वजह से छोटे रिटेल ट्रेडर अपने स्टॉप लॉस नीचे लगाते हैं। बाद में मार्केट क्या करते हैं, ऑपरेटर प्राइस को नीचे ले जाते हैं, फिर छोटे रिटेलर को मार्केट से बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर जिन्होंने भी स्टॉप लॉस लगाए होंगे उनको मार्केट से आउट कर दिया। तो हमेशा एक रूल याद रखें कि डबल बॉटम पैटर्न आप तभी फॉलो करें जब वो 1 और 2 एक ही जगह से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करे, बट जब उसका नेक लाइन ब्रेक हो तो एटलीस्ट मार्केट उसको टच करने आए या फिर करेक्शन करने आए, ताकि आप स्विंग लो के नीचे एसएल लगा के एटलीस्ट ऊपर तरफ का ट्रेड को एंजॉय कर पाए। अगर वो लगातार ऐसे भागने लगता है तो ऐसे ट्रेड को ट्रेड करना आप अवॉइड करोगे, क्योंकि ऐसे जगह में देख सकते हो यहाँ पर ऐसे ट्रैपिंग होती है। तो होप आपको इस वीडियो से सीखने मिला होगा कि डबल बॉटम पैटर्न को चार्ट पे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे इसे सही तरीके से ट्रेड करते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, और अगली वीडियो कौन से चार्ट पैटर्न के बारे में होगी आप उसका भी सजेशन दे सकते हैं।